12 जून 2025 एयर इंडिया का प्लेन ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही एक हॉस्टल में जाके क्रैश हो जाता है। An Air India plane crashed in Ahmedabad today. The deadly crash of the Air India flight AI-171 in Ahmedabad. उस हादसे में करीब 275 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। इस भयंकर हादसे से सिर्फ एक ही आदमी बच पाता है। बट इन सब चीजों के बीच अचानक एक ऐसी चीज सामने आता है जिसने लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस हादसे के हजारों न्यूज कवरेज के बीच में एक रिपोर्टर को एक थोड़ा सा जला हुआ बट प्रीटी फाइन कंडीशन में एक भगवद गीता मिलता है। अब इस चीज के बाद एक तरफ लोग भगवान के बारे में बोलने लगते हैं कि कैसे उनकी कृपा से गीता कम्प्लीटली फाइन रहता है और कैसे वो लोन सर्वाइवर 1 in a million केस में बच जाता है। बट दूसरी तरफ कई लोग एक लॉजिकल आर्गुमेंटेशन रखते हैं कि अगर भगवान इतने ही ग्रेट है तो उन्होंने सिर्फ अपने होली स्क्रिप्चर को और इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक को ही क्यों बचाया। आखिर क्या खराब कर्म किए थे उन लोगों ने या फिर उन मासूम बच्चों ने कि उनके साथ ये ट्रेजेडी होती है। ये सवाल ह्यूमंस को शुरुआत से सताता हुआ आ रहा है कि वेयर इज गॉड एंड वेयर इज डिवाइन जस्टिस। इट सीम्स लाइक देयर इज नो आंसर्स, बट हम लोग इस सवाल को सबसे पहले नहीं उठा रहे। हमसे पहले दुनिया के ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑलरेडी इस चीज को क्वेश्चन कर चुके हैं एंड दे हैव एन एक्सप्लेनेशन। Is there God? Does God exist or not? God is the answer to all questions. No. There is no God. सो इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को फ्रॉम द बॉटम टू टॉप एनालाइज करेंगे एंड आई मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक यू विल हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन दैट ह्यूमैनिटी एवर आस्क्ड। By using a theory called a cat's perception. ये वीडियो कोई एथिस्ट या फिर नॉन एथिस्ट के डिबेट लॉजिक जैसा नहीं होगा। रादर हम लोग इन 2 क्वेश्चंस के बिगिनिंग को देखेंगे। मीन्स द थॉट, सी द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये थॉट या फिर एक्सपीरियंस, इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट था। मे बी किसी ह्यूमन को कोई डिवाइन टाइप एक्सपीरियंस हुआ एंड देन उसके दिमाग में द आइडिया ऑफ गॉड क्रिएट हुआ। एंड द सेकेंड वन इज इजी। जैसे थॉट के बगैर उस थॉट को क्वेश्चन करने वाला थॉट ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक वैसे ही गॉड एग्जिस्ट करता है। इस थॉट के बगैर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ये थॉट बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में इन 2 थॉट्स के ओरिजिन को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द थॉट दैट God doesn't exist. Not shockingly, but the first peoples to question the existence of God were from India. Yes, the OG Charvakas. The first people to say, damn it, anything that can be seen, heard, touched, tasted or smelled was dismissed as uncertain or imaginary. Not only that, but चारवाकास के हिसाब से there is nothing like consciousness or something, और इसका explanation मुझे भी kinda ठीक ही लगता है। Like they say, जब से तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो, from that time तुम्हारे दिमाग में कई सारे चीजें अंदर गई है जिन सब का मिलजुल कर जो अभी का स्टेट तैयार हुआ है जिसे तुम कॉन्शियसनेस कहते हो। सो उनके हिसाब से आत्मा, कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक काफी सही बिलीफ था उनके बीच। उनके हिसाब से जितने भी रिचुअल्स थे जो रिलीजियस एक्ट के नाम पे किए जाते थे, वो सब कुछ प्रीस्ट लोगों का चीपली पैसा कमाने का तरीका था। द अनदर थ्योरीज चारवाकास हैव इज कॉल्ड नो यूनिवर्सल मोरल कोड। सो बेसिकली उनके लिए कोई लॉ ऑफ कर्मा या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एग्जिस्ट नहीं करता। दे जस्ट लिव एंड से यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम क्रीवत घृतम पीवित। सो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि हमें चारवाकास द फर्स्ट ओजिस टू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से मिलते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, भगवान है, इस थॉट के बगैर भगवान नहीं है ये थॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लेट्स क्वेश्चन द थॉट दैट गॉड एग्जिस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इस चीज के ट्रेसेस हमें प्री हिस्टोरिक टाइम से मिलता है। उस टाइम के कुछ केव पेंटिंग या तक कुछ ग्रेव्स तक आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि द फैक्ट दैट प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी ह्यूमंस स्पिरिट्स पर बिलीव करते थे। कुछ आगे आने पर हमें एनिमिज्म दिखता है, जिसका मतलब तब के ह्यूमंस ट्रीज, रिवर्स, ये सब चीजों में सोल या फिर स्पिरिट एग्जिस्ट करते थे, ये मानते थे। एंड उसके कुछ ही बाद आया पॉलीथिज्म, जिसका मीनिंग अब ह्यूमंस उन रिवर्स और ट्रीज के साथ
साथ किसी न किसी स्टोरी या गॉड लाइक फिगर को भी देखते थे जिसके ट्रेसेस हमें ग्रीक एंड हिंदुइज्म में दिखते हैं और जिन्हें वर्ल्ड के सबसे पुराने रिलीजियंस माना जाता है। सो ये थी शुरुआत इस थॉट की एंड द रेस्ट वी नो कि कैसे ये अलग अलग ब्रांचेस में कंटिन्यू हुआ। अब इन दो थॉट्स के बीच हम एंडलेस डिबेट कर सकते हैं बट वी ऑल नो दैट देयर इज नो चांस हमें इससे कोई आंसर मिलेगा। बट वेट, जैसे कि मैंने पहले कहा था, बिफोर द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव योर एक्सप्लेनेशन। फॉर दैट we gonna use the cat's perception theory। अब ये मत पूछना ये कहाँ से आया। So I am the explainer soul of him। So now let's dive in। तो 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था एंड हमारे मोहल्ले में एक बड़ा सा थिएटर टाइप सेटअप किया गया था। सो मैंने भी उसके सामने जाके द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम को एंजॉय करना सही समझा। बट स्ट्रेंजली आफ्टर सम टाइम मुझे दिखता है कहीं से एक सफेद बिल्ला आके हमारे साथ बैठ जाता है और स्ट्रेंजली प्रोजेक्टर स्क्रीन को घूरने लगता है। पहले मैंने सोचा कि ये कोई फुटबॉल पगलू होगा जो मरने के बाद एक बिल्ला बन के फिर से जन्म लिया और अभी मैच फिर से एंजॉय करने आया। बट देन आई थॉट कि एक्चुअली ये फ्लैशी लाइट्स बिल्ले को कुछ समझ भी आ रहे हैं। मतलब देखो, एक बिल्ले के अंडरस्टैंडिंग का एक लाइन होता है, जैसे मानो मछली, चूहा, बिल्ली या फिर नए जूते के डब्बे पे मूतना ओए। बट बिल्ला नेवर नोस कि उसके सामने एक क्या ग्रैंड गेम चल रहा है, कौन सा लेगेसी बिल्ड हो रहा है। बिल्ला जस्ट डोंट नो। जस्ट लाइक दैट देयर शुड बी अ लिमिट, a line for our intelligence also। like ये किस कारण से है? Why the planets follow the same path? Or you say gravity, but isn't it seems like some kind of code जो कि किसी बच्चे भगवान ने क्रिएट की हो। हमारे all collective intelligence के साथ भी we still have the line जिसके बाहर हम नहीं सोच पा रहे and maybe हम कभी जा भी ना पाए। But we have hope कि when the next Einstein will be born, maybe humanity can push a little further to know this world। We just don't know। Maybe हमें नेचर को ब्लेम न करके हमारे खुद के गलतियों को देखना चाहिए। Cause nature don't give up कि हम चीज़ों को एक के साथ एक जोड़ के उड़ रहे हैं या फिर पानी के अंदर मछलियों की तरह घूम रहे हैं। नेचर स्टिल है like laws। जैसे will not gonna blame gravity कि ग्रेविटी क्यों कम नहीं हो जाता तो थोड़ा स्पेस रॉकेट में फ्यूल बच जाता। मे बी इसके एक्सप्लेनेशन में हम यही कह सकते हैं we just don't know। मे बी हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी हायर कॉन्शियसनेस का, बट दैट्स नॉट मीन कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता। मे बी वी येट टू नो एंड अगर हम खुद से जवाब निकाल ले तो शायद उस सवाल का जवाब अधूरा रह जाएगा। या फिर अगर सच में यमराज तुम्हारी गुद्दी लाल करे तुम बोल पाओ प्रभु मैं जानता था आप हो पर पूरा मानता नहीं था। इस वीडियो की एंडिंग मैं एक बहुत ही फेमस कोट से करना चाहूँगा। द कोट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड हीरो, वी ऑल हैव आवर लिमिट्स। To push beyond those limits, something requires something just beyond ourselves। That is what my faith has given me, a secret strength and help when I have needed it most। शायद से ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है गैलेक्सीज का या फिर जितना भी बड़ा है यूनिवर्स, इन सब कुछ चीज़ों में अगर तुम ये सोचो दैट वी आर ऑल अलोन, मे बी ये कुछ ऐसा चीज़ है जो कोई भी ह्यूमन नहीं चाहेगा। शायद से जब तुम अपनी ज़िंदगी के कोई ऐसे वक्त में, ऐसे पड़ाव में मौजूद हो जहाँ पे इट सीम्स लाइक दैट नथिंग इज़ वर्किंग एंड इट सीम्स लाइक कुछ भी शायद से आगे जाके सही नहीं होगा, तब होपलेसनेस आना बहुत आम बात है। बट मे बी इफ़ यू हैव अ फेथ इन समथिंग विच इज़ बिगर देन यू, यू थिंक दैट शायद से ये जितना भी चीज़ें हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ बहुत छोटा है उस ग्रैंड बीइंग के सामने, कुछ भी हो सकता है जो तुम सोचते हो। देन मे बी उस टाइम में भी, उस हार्ड टाइम में भी तुम्हें एक उम्मीद की किरण मिलती है। तुम्हें एक बार के लिए सोचते हो कि शायद से कुछ सोच के तो वो मुझे ये सब हार्डल्स दे रहा है, कोई ना कोई मीनिंग तो होगा, जितने भी दुख मुझे हो रहे हैं ज़रूर होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे नहीं पता मैं इसे कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाया हूँ। अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो भाई समझ के कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो कमेंट्स तुम लोग करते हो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं तो तुम्हें पता है कि वो कौन से लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो तुम जाके ये वीडियो देख सकते हो। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नेवर स्टे स्टैटिक and always be dynamic। Bye।